2024 इस साल दुनिया के लगभग आधे से ज़्यादा देश इलेक्शन से गुजरेंगे और कुछ इलेक्शंस तो हो भी चुके हैं। जैसे रशिया में पुतिन अपनी 5वीं टर्म जीत चुके हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना भी फिर से जीत कर चुनी जा चुकी हैं और इंडिया में भी इलेक्शंस की डेट अनाउंस की जा चुकी हैं और इंडिया अपने लोकसभा पोल्स के लिए एकदम तैयार है। सभी पार्टियां अपने इलेक्शन कैंपेन को भी स्टार्ट कर चुकी हैं। इलेक्शन के पहले ही गवर्नमेंट की एक पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को सौंपी है, जो है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो आज हम जानेंगे वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। High-level committee headed by former President Ram Nath Kovind today submitted its report on One Nation, One Election. Remember, इस पैनल को लीड कर रहे हैं इंडिया के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद जी। इन्होंने अपनी ये रिपोर्ट मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुछ ही दिनों पहले सबमिट की थी। इस रिपोर्ट का ये मानना है कि देश में सभी चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ एक समय पर ही होना चाहिए और ये मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में ही रहेगा। आप सभी को पता ही होगा कि कुछ ही महीनों में लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं, पर उसके साथ ही आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के भी विधानसभा चुनाव भी होंगे। इस साल के अंत में हरियाणा और महाराष्ट्र के भी विधानसभा चुनाव होंगे और अगले साल जनवरी में झारखंड, दिल्ली और बिहार के भी चुनाव होंगे। 2026 में आसाम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पौंडुचेरी के भी विधानसभा इलेक्शंस होंगे। उसके बाद 2027 में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और लास्ट में उत्तर प्रदेश के भी इलेक्शंस होंगे और फिर 2028 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और भी कई राज्यों के चुनाव होंगे। ये सिलसिला पूरे 5 साल चलता ही रहता है। इससे हमें ये पता चलता है कि देश में कहीं ना कहीं हर समय इलेक्शंस चलते ही रहते हैं और इसीलिए गवर्नमेंट ने ये पैनल बनाया था कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है कि नहीं, और ये पैनल सजेस्ट करता है कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। सरकार का ये मानना है कि वन इलेक्शन होने से देश में बहुत से फ़ायदे होंगे। जब सारे इलेक्शंस एक साथ होंगे तो इलेक्शन में खर्चे जाने वाले पैसों में कमी आएगी। जो पार्टीज अंधाधुंध पैसे खर्च करती हैं उनमें कमी आएगी। देश का समय बचेगा और रिसोर्सेज भी बचेंगे, जो रिसोर्सेज सरकार इलेक्शंस के लिए खर्च करती थी। कुछ ही महीनों में इलेक्शन होने के कारण हर समय देश के किसी न किसी भाग में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता था, जिसमें राज्य सरकारें अपना काम ढंग से नहीं कर पाती थीं। अब वो नहीं होगा। पर कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वन इलेक्शन के कारण देश के सारे इलेक्शंस एक साथ होंगे। इससे इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में भी चोट पहुंच सकती है और वन नेशन वन इलेक्शन के कारण नेशनल पार्टीज़ को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके पास ज़्यादा बड़ी मशीनरी होती है स्टेट पार्टीज़ के मुकाबले। हर समय इलेक्शन होने के कारण एक फ़ायदा भी ये है कि हमारी सरकार लोगों के प्रति अकाउंटेबल रहती है और वन नेशन वन इलेक्शन के कारण स्टेट और सेंटर के रिलेशन बिगड़ सकते हैं और अगर देश में एक चुनाव होता है तो स्टेट के लेवल के मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छुप जाएंगे सेंट्रल लेवल के मुद्दों से, और इससे जो हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं जैसे बीजेपी और कांग्रेस, इन्हें एक एज रहेगा। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें तो बंगाल इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस जीत गई थी बीजेपी से, पर यही अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता तो बीजेपी के जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम दूसरा एग्ज़ाम्पल लें तो केरला में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच टकराव थी, पर कम्युनिस्ट पार्टी ये इलेक्शन जीत जाती है लोकल मुद्दों की मदद से। पर अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन हो तो दोनों ही जगह बीजेपी और कांग्रेस स्टेट में पावर में आ सकती थी। अगर वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में लागू होता है तो इंडिया उन चुनिंदा कंट्रीज़ में शामिल हो जाएगा जिनके यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर के साथ ही सारे इलेक्शन साथ में ही होते हैं। इससे पहले बेल्जियम, स्वीडन और साउथ अफ्रीका में ऐसा सिस्टम चलता आ रहा है। कुछ लोग वन नेशन वन इलेक्शन की जगह वन नेशन टू इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोकसभा इलेक्शन के 1.5 साल बाद विधानसभा इलेक्शन सारे स्टेट्स के एक साथ कराए जाएँ। इससे वन नेशन टू इलेक्शन में हमारी सरकार जनता के प्रति अकाउंटेबल भी रहेगी और हर समय इलेक्शन होने के कारण हमें दिक्कतें भी नहीं आएंगी।
अगर हमारी आने वाली सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करेगी तो हो सकता है 2029 में हमारे देश में सभी इलेक्शन एक साथ ही हों। आखिर तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।